मॉडर्न HEVC और VVC वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स में ब्लॉकी आर्टिफैक्ट्स को एफिशिएंटली रिमूव करना एक बहुत ही कॉम्प्यूटेशनली हैवी टास्क होता है। इस फ्लोचार्ट में स्टैंडर्ड डिकोडिंग पाइपलाइन के 3 एसेंशियल इन लूप फिल्टर्स सीक्वेंस में ऑपरेट करते हैं: डी ब्लॉकिंग फिल्टर, SAO और ALF। मैथमेटिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन सिलिकॉन लेवल पर ये एक सिवियर हार्डवेयर बॉटलनेक क्रिएट करती है। इन फिल्टर्स की स्पेशल रियलिटी ये है कि एक लार्जेस्ट कोडिंग यूनिट यानी LCU के बाउंड्रीज को स्मूथ करने के लिए इन्हें नेबरिंग ब्लॉक से पिक्सल डेटा फेच करना पड़ता है। ब्लॉक एजेस को फिल्टर करना सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक स्पेशल मेमोरी प्रॉब्लम है, जहाँ हार्डवेयर को एक्सटर्नल डेटा का वेट करते हुए स्टॉल होना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकल डिकोडिंग सीक्वेंस में एक मेजर कंस्ट्रेंट होता है। जब सिस्टम करंट LCU का बॉटम एज प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसके ठीक नीचे वाला एडजेसेंट LCU अभी तक डिकोड ही नहीं हुआ होता। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि करंट LCU के बॉटम रोज को मेमोरी में जिंदा रखना पड़ता है जब तक अगला ब्लॉक अराइव ना हो। इन्हें लाइन बफर्स कहते हैं, और हार्डवेयर आर्किटेक्चर में ये बफर्स हाईली एक्सपेंसिव, एरिया कंज्यूमिंग ऑन चिप SRAM रिक्वायर करते हैं। इस एंटायर पाइपलाइन में ALF वर्स्ट ऑफेंडर है। एक स्टैंडर्ड ALF फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर को अप टू 7 फुल लूमा लाइन बफर्स एलोकेट करने पड़ते हैं। इस एग्जैक्ट SRAM बॉटलनेक को बाईपास करने के लिए मीडियाटेक ने US पेटेंट 11743-458 इंट्रोड्यूस किया। ये पेटेंट एक ऐसा मैथमेटिकल वर्कअराउंड प्रेजेंट करता है जो वीडियो क्वालिटी प्रिजर्व करते हुए लाइन बफर डिमांड को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। यहाँ कोर इंजीनियरिंग चैलेंज क्लियर है। एडजेसेंट ब्लॉक के पिक्सेल्स को SRAM में स्टोर किए बिना एक सक्सेसफुल क्रॉस बाउंड्री फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाए। स्टैंडर्ड डिकोडिंग आर्किटेक्चर में प्रोसेसिंग हार्डवेयर बाउंड्रीज एक्चुअल LCU ब्लॉक बाउंड्रीज के साथ रिजिडली अलाइंड होती हैं। इस पैटेंट की स्पेशल इनोवेशन एक नई अलाइनमेंट इंट्रोड्यूस करती है, द वर्चुअल बाउंड्री। फिगर 9A इलस्ट्रेट करता है कि कंपाइलर इस वर्चुअल बाउंड्री को एक्चुअल हॉरिजॉन्टल LCU एज के पैरेलल सेट करता है, लेकिन उससे कुछ रोज ऊपर। इन्हें टिपिकली N लाइन्स रेफर किया जाता है। अब हार्डवेयर का ऑपरेशनल लॉजिक चेंज हो जाता है। सिस्टम अपने सारे पिक्सल प्रोसेसिंग स्टेट्स और मेमोरी क्लियरेंसेस इस नई वर्चुअल बाउंड्री पर बेस करता है और एक्चुअल ब्लॉक एज को टेम्पररी इग्नोर कर देता है। इस प्रोसेसिंग लाइन को वर्टिकली शिफ्ट करने से एक वाइटल बफर जोन क्रिएट होता है। ये बाउंड्री एडजस्ट करना डायरेक्टली ऑल्टर करता है कि हार्डवेयर पाइपलाइन किन पिक्सेल्स को फ्लश सकती है और किन्हें SRAM में सेव करना जरूरी है। इस नए लॉजिक को समझने के लिए हम डी ब्लॉकिंग फिल्टर या DF से पाइपलाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिगर 10 में अपना फोकस सिर्फ उन पिक्सल रोज पर रखिए जो वर्चुअल बाउंड्री के ऊपर सिचुएटेड है, स्पेसिफिकली रोज P3 से लेकर P7 तक। इस रीजन में पिक्सेल्स पर इमीडिएट VDF और HDF फिल्टरिंग अप्लाई होती है और इन्हें तुरंत प्रोसेस्ड आउटपुट फ्लैग कर दिया जाता है। लेकिन अब उन पिक्सेल्स को देखिए जो वर्चुअल बाउंड्री और ट्रू LCU बाउंड्री के बीच ट्रैप्ड हैं, रोज P0, P1 और P2। इन ट्रैप्ड रोज को सिस्टम डिलिबरेटली स्टॉल करता है। इन पर प्रोसेसिंग रुक जाती है और इन्हें स्ट्रिक्ट प्री-DF स्टेट में होल्ड किया जाता है। रिजल्ट ये है कि DF स्टेज हार्डवेयर लॉजिक को क्लीनली स्प्लिट कर देता है। वर्चुअल लाइन के ऊपर का डेटा प्रोसेस करके क्लियर करो और नीचे की नैरो स्ट्रिप को एक्टिवली होल्ड करो। नेक्स्ट, यही बाउंड्री लॉजिक सिस्टम के सेकंड फिल्टर पर अप्लाई होता है, द सैम्पल अडैप्टिव ऑफसेट। SAO फिल्टर विंडो नेचुरली एक क्रॉस शेप में ऑपरेट करती है। फिगर 17 शो करता है कि प्रॉब्लम तब आती है जब इस क्रॉस का सेंटर C वर्चुअल बाउंड्री के ठीक ऊपर रेस्ट करता है। अगर SAO मैथमेटिक्स को वर्चुअल बाउंड्री के दूसरी तरफ से पिक्सल डेटा रीड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हार्डवेयर इस ट्रिगर को डिटेक्ट करके एक मॉडिफाइड मोड एग्जीक्यूट करता है। बफर डिमांड लिमिट करने के लिए हार्डवेयर फिल्टर ज्योमेट्री को एक्टिवली ट्रंकेट कर देता है। फिगर 18 क्लियर दिखाता है कि SAO क्रॉस बाउंड्री पिक्सेल्स को इग्नोर करता है और स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मॉडिफाई हो जाता है। ये स्पेशल ट्रंकेशन विजुअल आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि LCU का एक्चुअल ब्लॉकेज अभी भी प्रोसेसिंग लाइन से सेफ डिस्टेंस पर है। SAO फिल्टर यहाँ एक क्लियर इंजीनियरिंग पैटर्न सेट करता है। मेमोरी बैंडविड्थ सेव करने के लिए सिंपली फिल्टर की ज्योमेट्रिक मैथ को मॉडिफाई कर दिया जाए। फाइनली एल्गोरिथम आखिरी कंप्यूटेशनल ऑन मेमोरी इंटेंसिव फिल्टर पर आता है, दी ALF। इस डेटा स्ट्रक्चर को देखिए। ALF एक लार्ज 7x7 डायमंड शेप यूज करता है। इस ज्योमेट्री को सेंटर पिक्सल कैलकुलेट करने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ एडजेसेंट पिक्सल डेटा चाहिए होता है। जब ALF डायमंड ग्रिड पर नीचे आता है और इसका सेंटर वर्चुअल बाउंड्री के ठीक ऊपर रेस्ट करता है, मैथ इक्वेशन लाइन के नीचे वाले पिक्सेल्स की डिमांड करती है। यहाँ पेटेंट क्लासिफिकेशन लॉजिक बदलता है और इस पिक्सल को मॉडिफाइड स्टेट में डाल देता है।
इस ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट है। क्रॉस बाउंड्री पिक्सेल्स की डिमांड एल्गोरिथमिकली टर्मिनेट हो जाती है। वर्चुअल बाउंड्री के नीचे वाले पिक्सेल्स ALF की मैथ इक्वेशन से कंप्लीटली ड्रॉप जाते हैं। फिल्टर क्लासिफिकेशन को डायनामिकली मॉडिफाई करके हार्डवेयर लोअर एडजेसेंट पिक्सेल्स को SRAM में जिंदा रखने की ज़रूरत को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। मॉडिफाइड ALF पास होने के बाद अगर हम पूरे LCU ग्रिड की ओवरआर्चिंग स्टेट को देखें, फिगर 38 दिखाता है कि वर्चुअल बाउंड्री के ऊपर का वास्ट मेजॉरिटी ब्लॉक कंप्लीटली शेड हो चुका है और फाइनल ALF आउटपुट क्लासिफाइड है। क्योंकि इन अपर पिक्सेल्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, इन्हें ऑन चिप मेमोरी से फ्लश किया जाता है, रिसोर्सेज फ्री करते हुए। अब सिर्फ उस टाइनी स्ट्रिप पर ध्यान दीजिए जो वर्चुअल बाउंड्री और ट्रू LCU बाउंड्री के बीच अनप्रोसेस्ड है। ये फाइनल मेमोरी रियलिटी है। नेक्स्ट ब्लॉक डिकोड होने तक SRAM बफर में होल्ड करने के लिए सिर्फ ये नैरो प्री-DF स्ट्रिप बचती है। इस शिफ्ट से हार्डवेयर लॉजिक 7 फुल लाइंस के बजाय सिर्फ एक मिनिमल स्ट्रिप स्टोर करता है। रिजल्ट है कि टोटल SRAM एलोकेशन ओरिजिनल ओवरहेड के एक छोटे फ्रैक्शन तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स के लिए कंक्लूजन सिंपल है। इन लूप प्रोसेसिंग लॉजिक को मॉडिफाई करके रिजिड फिजिकल मेमोरी लिमिटेशंस को इंटेलिजेंटली बाईपास किया जा सकता है। 4K और 8K वीडियो पाइपलाइंस डिज़ाइन करते वक्त ऑन चिप SRAM का एरिया ही थर्मल पावर लिमिट्स और सिलिकॉन फुटप्रिंट का प्राइमरी फैक्टर होता है। मीडियाटेक का अप्रोच ब्रूट फोर्सिंग मेमोरी आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करता। इसके बजाय ये कॉम्प्यूटेशनल बाउंड्री को शिफ्ट करके एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड कंप्लायंट विजुअल क्वालिटी अचीव करता है। मॉडर्न DSP डिज़ाइन का सबसे एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही है। सॉफ्टवेयर को उन पिक्सेल्स की डिमांड करने से रोक दो जिन्हें स्टोर करने के लिए हार्डवेयर के पास फिजिकल SRAM स्पेक्स ही नहीं है।